हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फार्मिंग सिस्टम में सूटेबल एग्रीकल्चर के लेक्चर सेकंड के बारे में बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, लेक्चर हमारा है, ये लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में देख लिया था। तो यहाँ से चलेंगे हम इसके टाइप, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स देखेंगे, इससे सीक्वल वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक फसलों को किसी एक खेत में ही या फिर भूमि में ही उगाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। जैसे गेहूं एवं चना की खेती। ठीक है, यह एक हमारा जो है अवैज्ञानिक खेती है। ठीक है, या फिर अवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मिक्स्ड क्रॉप हो गया। ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉप का मतलब क्या है, एक ही फसल में, ठीक है, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को मिलाकर बोना। ठीक है, हमारा क्या कहलाता है, या फिर इसमें दिया गया है कि इस विधि में फसलों के बीच में, ठीक है, बोने की पूर्व मिला दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इस विधि में जो फसलें बोई जाती हैं, ठीक है, उसमें फसलों को बोने से पूर्व सबसे पहले क्या किया जाता है कि मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, बुआई करते थे। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। जैसे हमारा गेहूँ सरसों, चना सरसों, गेहूँ और चना। आगे हम बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा है कंपोनियन क्रॉप्स। ठीक है, तो इसके बारे में क्या होता है कि इस विधि में दोनों फसलों की बीज, ठीक है, बोने से पहले एक साथ नहीं मिलाते हैं। ठीक है, बल्कि अलग अलग पंक्तियों में अंतर नहीं होता है। इसमें आपस में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तथा वृद्धि व विकास में अंतर नहीं होता है। इसे सरसों को दो कतारों के बीच, ठीक है, पांच पंक्तियों, जैसे गेहूं की खेती, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। अरहर प्लस बाजरा। इसके बाद हमारा हो गया चना प्लस सरसों। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा गार्ड क्रॉप्स। तो गार्ड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, इस विधि में मुख्य फसल की रक्षा हेतु उसके चारों तरफ गौड़ फसल उगाई जाती हैं, जो मुख्य फसल की कीट जानवर आदि से रक्षा करती हैं। जैसे चना के चारों ओर कुसुम की फसल, ठीक है, गन्ने के चारों ओर पटसन की फसल, ठीक है, मक्का के चारों ओर ज्वार की फसल। आगे हमारा है ऑगमेंटिक क्रॉप्स। ठीक है, तो इसके बारे में क्या होता है देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसे वर्षा में मुख्य फसल की होने वाली, ठीक, कम उपज की सहारे के लिए दूसरी गौड़ फसल उगाई जाती है। यानी कि जब वर्षा ऋतु में क्या होता है, मुख्य फसल से हमारी हानि हो जाती है, तो उसके लिए हम गौड़ फसल उगाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटिंग क्रॉप्स कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग का देख लेते हैं, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है। तो दलहनी फसल, ठीक है, क्या क्या, दलहनी फसल के साथ अदलहनी मिश्रण, जिससे मृदा में नाइट्रोजन का स्थिर या फिर स्थिरीकरण हो सके, या फिर नाइट्रोजन की मात्रा में पूर्ति हो जाए, फिर वृद्धि हो जाए। गहरी जड़ वाली से गहरी गहरी जड़ वाली से शाक उथली जड़ वाली। ठीक है, इसके बाद ऊंची बढ़ने वाली फसल के साथ मौसम भूमि पर रहकर पड़ने वाली फसलों को उगाना चाहिए। इसके बाद एक ही प्रकार की कीट या बीमारियों को सड़ देने वाली फसलों को एक साथ मिलाकर नहीं बोना चाहिए। इसके बाद हल्की भूमियों में दलहनी फसलों की मिश्रण में अवश्य रखना चाहिए। ठीक है, 6वां नंबर पर हमारा है, इस बात का ध्यान रखें कि दोनों क्रॉप्स का जो वाटर वाटर जो रेट होता है, ठीक है, वो समान हो। इसके बाद हमारा है 7वें नंबर पर जो मिश्रित की जाने वाली फसलों की जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो भी समान होनी चाहिए। एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग के बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे मिश्रित खेती में मृदा की उर्वरता शक्ति कायम रहती है। ठीक है, भूमि का उचित उपयोग होता है। जिन फसलों में कतारों की दूरी अधिक होती है, उनके बीच में अन्य फसल उगाकर भूमि का सदुपयोग कर लेते हैं। तीसरा हमारा, मौसम की विषमताओं का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, या फिर कम किया जा सकता है। इसके बाद वाटर कंट्रोल में हेल्प मिलती है। सॉइल इरोशन की रोकथाम में क्रॉपिंग सिस्टम से अधिक हेल्प मिलती है। 6वें नंबर पर है, फसलों की उत्पादन की लागत को श्रम पूंजी कर क्षेत्र कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 7वां है, सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। 8वां हमारा है, किसी क्षेत्र को वर्ष में कई बार आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो विभिन्न कृषि क्रियाओं जैसे निदाई,
गुड़ाई, ठीक है, या फिर निकाई गुड़ाई एवं प्लांट प्रोटेक्शन में आदि क्रियाएं करने में कठिनाई होती है। रासायनिक जो वीड कंट्रोल अपनाने से समस्या होती है, जैसे गेहूं प्लस चना में चौड़ा पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए 2,4-D का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट के स्थान पर हमारा हानि भी होता है। तो इसे इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2,4-D का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम किसी बायोलॉजिकल मेथड द्वारा से कंट्रोल कर लेते हैं। फसलों का पकने का समय आगे पीछे, जिससे कटाई में अधिक, ठीक है, धन लगता है या फिर अधिक खर्च होता है। इसके बाद हमारा आता है शुद्ध बीज की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि जो नेट जो सीड जो होता है उसमें प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत ही अलग, मतलब समझ लीजिए कि उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं उसकी गुणों में। मिश्रित फसल से प्राप्त बीज की गुणवत्ता खराब होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा हमारा HEIA, यानी हाई एक्सटेंडर इनपुट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।